ब्रेन फॉग मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में होता है कॉग्निटिव डिसफंक्शन। कुछ हद तक इसमें कॉग्निटिव डिसफंक्शन, मेमोरी प्रॉब्लम्स, याददाश्त प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स, फोकस प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। एग्जाम्पल, सबसे कॉमन सिचुएशन क्या है? मैंने आपको चीज बोली है कि उस टेबल पे जाके एक फाइल ले आ जाओ, या किचन में से जाके एक ग्लास ले आ जाओ। ये सिंपल सिंपल काम है, लेकिन क्योंकि आप फोकस मेंटेन नहीं करते हो, आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो आप जब तक वो काम करने लगते हो तब तक उधर जाके भूल जाते हो। तो छोटी छोटी चीजें भूलना, छोटे छोटे कैलकुलेशंस एरर्स करना। अब आपने 100 रुपए की नोट दी है, उसमें से रिटर्न लेने के लिए आपको याद रहना चाहिए कि आपने 100 की नोट दी है, 200 की नोट दी है, 500 की नोट दी है। तो कुछ हद तक ब्रेन फॉग अटेंशन, फोकस, वर्किंग मेमोरी से रिलेटेड रहता है। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी रहेगा, क्योंकि ब्रेन फॉग होता क्यों है? अब ब्रेन फॉग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कॉग्निटिव ओवरलोड। कॉग्निटिव ओवरलोड मतलब होता है स्ट्रेस। आज की तारीख पे हम लोग बहुत सारे काम में बिजी है। ऑफिस एम्प्लॉयज के पास 10 टास्क रहता है, एक फाइल है, दूसरी फाइल है, उसको 10 लोगों का आंसरेबल है। एक बंदा है, मैनेजर है, सुपर मैनेजर है। तो जब उसके दिमाग में 10 काम आते हैं, तो माइंड टेक्निकली प्रोसेस या कैटेगराइज नहीं कर सकता कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। और यहाँ पे कॉग्निटिव ओवरलोड शुरू होता है, क्योंकि आप ओवरवेल्म होने लगते हो, माइंड ओवरवेल्म होने लगता है। आपको 50 काम करने, लेकिन आप एक दिन में 10 काम ही कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में आप वो 10 काम भी एफिशिएंटली नहीं करते हो, और उसमें एरर्स और गड़बड़ होने लगती है। सबसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण ब्रेन फॉग का है वर्क स्ट्रेस। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है इमोशनल स्ट्रेस। अब ये प्रॉब्लम्स आती है खास तौर पे विमेन में और हाउसवाइफ्स में, जिनको मल्टीपल चीजों का टेंशन रहता है। इंटरपर्सनल टेंशन, हस्बैंड से टेंशन, मदर इन लॉ से टेंशन, बच्चों की पढ़ाई का टेंशन, कोई बीमार हो गया उसका टेंशन, मदर भाई बहन बीमार है, तो मल्टीपल चीजों का टेंशन रहता है। अब इस टेंशन की वजह से उनका माइंड एफिशिएंटली काम नहीं करता है। वो जो काम घर पे दिमाग डालना फोकस कर सकते हैं, वो उनका फोकस रहता नहीं। सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में वो नेगेटिविटी लगी रहती है। तो इसकी वजह से आता है स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से आता है माइल्ड सा डिप्रेशन, और माइल्ड से डिप्रेशन की वजह से आता है कॉग्निटिव डिसफंक्शन, या जिसको बोलते हैं ब्रेन फॉग, छोटी छोटी चीजें भूलना। तो ये दो सबसे कॉमनेस्ट सिचुएशन है, एक ऑफिस रिलेटेड और एक हाउस होल्ड रिलेटेड, जहां पे ब्रेन फॉग देखा जाता है। रात की नींद होने के बाद भी बंदा टायर्ड क्यों रहता है? क्योंकि आपका माइंड सोया नहीं है। अब सबसे कॉमन सिचुएशन में हाउस वाइफ को लेता हूँ। हाउस वाइफ रात को 9 बजे सोने वाली है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं कल टिफिन में क्या बनाऊं, हस्बैंड को क्या बनाऊं, सब्जी है या नहीं है, फ्रिज में सामान खत्म हो गया है, सवेरे बच्चों के लिए उठना है, बच्चों को तैयार करना है। 10 काम उसके दिमाग में चल रहे हैं। उसका माइंड टेक्निकली रेस्ट पे नहीं है। उसको 1 घंटे में 10 काम करने हैं, और उसको पता है बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। उसको पता है उसे 6 बजे उठने वाला है। तो एक मेंटल प्रेशर पहले से ही पड़ा पड़ा है, टाइम प्रेशर की मुझे 6 बजे उठना है। मैं रात में 10 बजे सो रही हूँ, क्या मेरी नींद पूरी होगी? मेरी पूरी नींद पूरी नहीं होगी। कल भी लेट हो गए थे, हस्बैंड टिफिन नहीं लेके गए। तो आपका माइंड एट पीस नहीं है। सेम सिचुएशन है आजकल के आईटी एम्प्लॉयज, वर्किंग एम्प्लॉयज में। काम तो 8 घंटे करते हैं, लेकिन 24 घंटे काम चलता रहता है। असाइनमेंट्स, बॉस रात भर पीपीटीज मांगते रहता है, टारगेट्स मांगते रहता है, क्या काम हुआ है नहीं हुआ है। तो जब भी वो घर पे भी है, वो तो भी मेंटली रेस्ट पे नहीं है। उसके दिमाग में सबकॉन्शियस प्रेशर बना रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें ये सब चीजों को शट डाउन करते आना चाहिए। मतलब शट डाउन मतलब क्या होता है? अब घर पे आए हो, ऑफिस से 7 बजे के आसपास आए हो, तो पूरा टाइम अपने फैमिली को दो, अपने वाइफ को दो, अपने बच्चों को दो। ऑफिस का टाइम नहीं, मतलब नहीं, ऑफिस वाला फोन बंद कर दो, लैपटॉप चालू नहीं करना है। ये सब चीजें करनी है। सेकंड थिंग, खुद की फिटनेस पे वर्क करना पड़ेगा। डिनर के बाद आप वॉक पे जाओ, अपने बच्चों से बात करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, स्टोरी बुक पढ़ाओ, पार्क ले जाओ। इससे भी माइंड रिलैक्स हो। तो टेक्निकली ब्रेन फॉग कम करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रेन को शट करना पड़ेगा अपने वर्क और पर्सनल रिलेशन से, ताकि आपके दिमाग को शांति मिले। सिंपल लैंग्वेज में, माइंड पीस पे ही नहीं है, तो आपका माइंड बेस्ट कैपेसिटी पे कैसे फंक्शन करेगा? इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस वाइफ्स के लिए ये है, उसको डिसोसिएट होना सीखना पड़ेगा। डिसोसिएट मतलब क्या है? काफी बार हाउस वाइफ्स रहती हैं, जो नेबर्स का, रिश्तेदारों का, जो लोग प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में सोचते रहेगी, उनके बारे में टेंशन लेते रहेगी, वो बीमार क्यों हो गए। तो उसकी वजह से माइंड में नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी की वजह से माइंड डिप्रेशन आता है, और उसकी वजह से माइंड बेस्ट कैपेसिटी पे फंक्शन नहीं करता। जितनी याददाश्त मेमोरी तेज होनी चाहिए, वो नहीं होता है। दूसरा आता है एंजाइटी, स्ट्रेस, वर्क रोल से रिलेटेड। ऑब्वियसली अगर आप मुझे बोलोगे अगले 2 घंटे में मैंने 10 असाइनमेंट्स पूरे करने हैं, और पूरे के पूरे 6 बजे कंप्लीट करने हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली जब मैं चीजें जल्दी करना चाहूंगा,
तो मैं एरर करूंगा, गलतियां करूंगा, गलतियां होंगी तो और स्ट्रेस बढ़ने वाला है। तो ऑब्वियसली हम खुद से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हमारे एम्प्लॉयर्स हमारे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और इसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वर्कलोड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है ब्रेन फॉग का। कुछ हद तक ब्रेन फॉग का रिलेशन विटामिन या मिनरल डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, लेकिन याद रखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेस, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल और डाइट है। अब कौन सी चीज है जो एंजाइटी कम करती है या एंजाइटी बढ़ाती है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, हीमोग्लोबिन कम होना, आयरन कम होना, विटामिन B12 कम होना, थायराइड के लेवल्स ऊपर नीचे होना, ये चार सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ ब्रेन फॉग है। साथ में अगर आपका कैल्शियम लेवल्स कम हो, विटामिन डी लेवल कम हो, कोई एलर्जी हो, डाइजेशन इश्यूज हो, एसिडिटी इश्यूज हो, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ये भी ब्रेन फॉग करता है। डेफिनेटली ब्रेन फॉग ज्यादा स्क्रीन टाइम से होता है। अब क्या है ना, हम आज जो स्क्रीन टाइम है तीन तरह का होता है। एक रहता है नेटफ्लिक्स पे सीरीज, जो कि इतना नुकसान नहीं करता है। सबसे जो प्रॉब्लम करते हैं यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इंस्टाग्राम में, क्योंकि आप एक वीडियो मैक्सिमम 20 to 30 सेकेंड्स देखते हो ना बाबा। अगर आप आधा घंटा इंस्टाग्राम देख रहे हो तो आपने 60 to 100 वीडियोस आधे घंटे में देख ली। अब जब आप इतने सारा इंफॉर्मेशन माइंड को प्रोवाइड करोगे, 100 वीडियोस में से माइंड एक या दो चीज भी याद नहीं रख पाएगा, नंबर वन। तो जब आप आधा घंटा देख लिया और उसमें से अगर आपको एक भी चीज याद नहीं रहेगी तो काम कैसे चलने वाला है? नेक्स्ट थिंग, आपको बहुत इधर उधर के आइडियाज आने लगते हैं, विविड विविड आइडियाज आने लगते हैं, आउट ऑफ द ब्लू आइडियाज जिसको बोलते हैं। उसकी वजह से लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ डायरेक्शन आने लगता है। नेक्स्ट थिंग आता है इंस्टाग्राम की वजह से लैक ऑफ प्लेजर। बिकॉज हमें मोबाइल देखने में इतना मजा आ रहा है, हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अवॉइड करते हैं, हम आउटडोर एक्टिविटीज अवॉइड करते हैं, हम फिजिकल फिटनेस अवॉइड करते हैं, हम हेल्दी डाइट नहीं खाते, या तो हम कम खाते हैं या तो हम ज्यादा खाते हैं। दोनों चीजें प्रॉब्लम्स करती है। तो बेसिकली सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स सोशल डिस्कनेक्ट करता है। सोशल डिस्कनेक्शन से ही ब्रेन फॉग होता है। ब्रेन फॉग का ट्रीटमेंट सबसे सिंपल और इजी है कि आपको सोशल कनेक्शंस बनाना है। सोशल कनेक्शंस मतलब आप अपने फ्रेंड के साथ वॉक पे चले जाइए, बच्चों को आप गार्डन ले जाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डिनर के बाद हस्बैंड वाइफ आप वॉक पे चले जाइए, दोनों आप जिम चले जाओ। ये चीजें आपका सोशल कनेक्शन बढ़ाएगी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका ब्रेन का फंक्शनिंग, आपका हैप्पीनेस क्वेश्चन, आपका माइंड का क्वेश्चन, आपकी लर्निंग पावर, मेमोरी पावर और फोकस पावर सारी बढ़ाएगी। तो आज की डेट में सोशल मीडिया ने रिप्लेस कर लिया है सोशल कनेक्शंस को। पहले हम पड़ोसियों के घर पे, दोस्तों के घर पे जाते थे, आजकल सब लोग एक दूसरे को फोन पे वीडियो चैट पे बात करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फिजिकली महीनों सालों तक नहीं मिल रहे हैं। बहुत से रिश्तेदार इतने दूर हो गए हैं कि हमें उनसे बात करने का, मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो सोशल क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गया है किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया से। विमेन में ब्रेन फॉग और कॉग्निटिव डिसफंक्शन ज्यादा है। उसका रीजन है ये, विमेन का इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा स्ट्रांग है। वो माहौल में जो चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों रिश्तेदारों के साथ या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से, उसे ज्यादा इमोशनली लेती है। अगर बॉस उसे कुछ छोटी मोटी चीज बोलता है वो ज्यादा सोचने लगते हैं, ज्यादा नेगेटिवली लेती है, और उसकी वजह से उसके हैप्पीनेस, मूड, मेमोरी, ब्रेन फंक्शन पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है। कुछ हद तक हार्मोनल फंक्शंस जो पीरियड्स के दौरान आते हैं या मिड साइकिल सर्ज होता है उस दौरान भी बिहेवियर, मूड, मेमोरी चेंजेस आते हैं। याद रखो उसका डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन पे। इनडायरेक्ट रिलेशन मतलब क्या है कि पीरियड्स के टाइम पेन होता है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, गरम गरम फील होता है, ठंडा फील होता है। अब इसकी वजह से जब हमारा शरीर पेन में रहता है, दर्द में रहता है, डिस्कम्फर्ट में रहता है, पेट दर्द होता है, तो उस टाइम दिमाग काम नहीं करता है। ये तो अगर मर्दों में भी, मेन में भी अगर हाथ पे चोट लग गई है तो आपका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम है फीमेल्स में, हर मंथ ये दर्द 4 से 6 दिनों के लिए हो रहा है, और उस टाइम उनका मेंटल एफिशिएंसी, मेंटल कैपेसिटी कम हो रहा है टू गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। नेक्स्ट से आपके लिए, हमारे लिए ये रहेगा कि पीरियड्स की वजह से जो ब्रेन फॉग है उसे कैसे कंट्रोल करना है। अब याद रखो इसमें हमें ब्रेन फॉग पर कंट्रोल नहीं करना पड़ता, हमें पीरियड्स के दौरान जो शारीरिक चेंजेस हो रहे हैं उस पर वर्क करना पड़ता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शारीरिक चेंज हो रहा है पीरियड्स के दौरान वो आता है मसल स्पाज्म। मसल स्पाज्म मतलब मसल्स टाइट होना,
अब ये प्रॉब्लम्स अंदर के पेट के मसल्स में भी रह सकते हैं, इंटेस्टाइन मसल्स में भी रह सकते हैं, बैक मसल्स में भी रह सकती है, स्पाइन मसल्स में भी रह सकती है, और सिर के मसल्स में भी हो सकती है। तो इसकी वजह से 5 तरह के सिम्टम्स आते हैं बेसिकली। सबसे पहले हेडेक हो सकता है, नेक्स्ट डे में सर्वाइकल हो सकता है, सर्वाइकल की वजह से वर्टाइगो और वॉकिंग डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। थर्ड पेन आता है लो बैक पेन हो सकता है। फोर्थ पेन आता है कॉमन जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स या पेट टाइट होना। और पांचवा आता है पेट के मसल्स टाइट होने की वजह से यूरिनरी और स्टूल डिस्टर्बेंस, मतलब यूरिन में पास करने में जहाँ जोर लगाना या कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट तरह के सिम्टम्स सोमैटिक सिम्टम्स बोलते हैं, मसल स्टिफनेस की वजह से हाथ पैर नम होना, हाथ पैर टाइट होना, काफ पेन होना, रात में नींद डिस्टर्ब होना। तो ये 6 तरह के सिम्टम्स पीरियड से रिलेटेड आ सकते हैं, जो सारे के सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रेन फॉग करते हैं। देखो ब्रेन फॉग अगर महीने 2 महीने से ज्यादा परसिस्ट करना है तो डेफिनेटली डॉक्टर को देना चाहिए, दिखाना चाहिए। रीजन क्या, अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाओगे आपका वर्क परफॉर्मेंस खराब होगा, आप काम में गलतियां कर रहे होंगे, काम की गलतियां होने की वजह से आपको और नेगेटिव रिव्यूज मिलेंगे, आपका जो ईयरली इंक्रीमेंट्स है, परफॉर्मेंस रिव्यूज है, वो खराब होता जाएगा, आपसे काम में गलतियां होती जाएगी, और आपकी गलतियां होगी तो आपको ऑब्वियसली आपकी जॉब या नौकरी दांव पे आ जाती है, तो उससे और नेगेटिविटी डिप्रेशन आएगा। तो अगर आपको लग रहा है आप वर्क कोप अप नहीं कर पा रहे हो, आपको याद नहीं रह रहा है, चीजें भूल रहे हो, छोटी छोटी गलतियां हो रही है, नींद नहीं आ रही है, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, खुश नहीं रह पा रहा है वो, डेफिनेटली आप किसी स्पेशलिस्ट से मिले। वो स्पेशलिस्ट चाहे साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है, जो भी आपको हेल्प कर सकता है दिखाओ। याद रखो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से फायदा नहीं होगा। आमतौर पर वो लोग बोलेंगे नहीं तू फिजिकली ठीक है, फालतू में तो टेंशन ले रहा है, अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप ठीक नहीं होता है, अपने आप कई प्रॉब्लम जाने नहीं वाले हैं, क्योंकि ना वो आपको फिजिकली देख रहे, फिजिकली तो आप देखने में फिट लग रहे हो, तो उनको लगेगा देखो प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, फालतू में तो ज्यादा ही टेंशन ले रहा है। टेंशन ले रहा है लेकिन हमारी बॉडी टेंशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही, टेंशन को मैनेज नहीं कर पा रही है, और इसीलिए स्पेशलिस्ट ओपिनियन डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है। देखो ब्रेन फॉग का कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं, वो महीनों से लेकर सालों तक चल सकता है। और इनफैक्ट हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हम नोटिस करते हैं वो 2 3 4 साल से खुश नहीं है, उनकी प्रॉब्लम सालों से चल रही है, ऑब्वियसली क्योंकि किसी ने उनको बताया नहीं कि स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, स्पेशलिस्ट किसी ने बताया नहीं कि दवाइयों से काउंसलिंग से भी सुधार हो सकता है और लाइफ बेटर हो सकती है। तो याद रखो ब्रेन फॉग एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो सालों से काफी लोग फेस कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो बात करना भी चाहते हैं तो उनके हस्बैंड वाइफ उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना वो देख रहे हैं कि नहीं यार तू फालतू टेंशन ले रही है, अपने आप ठीक हो जाएगा। तेरे बहन को भी टेंशन था, तेरे भाई को भी टेंशन था, तेरी तेरी मदर से तो हो गया बचपन से, तेरी मदर भी टेंशन लेती, तो हम सिर्फ रीजंस ढूंढ रहे हैं। ओके क्योंकि तेरी बहन को भी टेंशन था, आज तेरे को भी टेंशन है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम घर बैठेंगे तो अपने आप ठीक हो। इसका सोल्यूशन ये है कि दोनों भाई बहनों को किसी स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा ताकि दोनों का ट्रीटमेंट हो सके। ब्रेन फॉग का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन, ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। डाइट में बेसिकली हेल्दी फूड खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, तली हुई चीजें मत खाओ, चिप्स कम खाओ, कोल्ड ड्रिंक्स कम खाओ, बेकरी प्रोडक्ट्स मत लो, बर्गर चीज पिज्जा पास्ता मत खाओ, टाइम पे खाओ, खाना मिस मत करो, ज्यादा मत खाओ, और टाइम पे सो। नेक्स्ट आता है स्लीप। स्लीप रेगुलर 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लेट नाइट मोबाइल स्क्रीन देख रहे हो तो आपकी नींद लेट होगी, आपको ऑफिस सवेरे जल्दी उठना है तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। अगर आपका माइंड प्रॉपरली एडिक्वेट रेस्टेड नहीं है तो काम कैसे चलेगा। अगर आप अपनी गाड़ी को 24 घंटे चलाते रहोगे तो उसका इंजन गर्म हो जाएगा, इंजन गर्म होने पर ऑब्वियसली ब्रेन और बॉडी अप्रोप्रिएट बेस्ट लेवल फंक्शन नहीं करेगी। नेक्स्ट थिंग आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बेसिकली माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करती है। एक्सरसाइज बहुत सिंपल तरीके से हो सकती है, सिंपल वॉकिंग 15 मिनट 3 4 बार कर सकते हो, जिमिंग कर सकते हो 15 मिनट 3 4 बार, डांस कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करो। लेकिन वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसिस्टेंसी और रूटीन। एक फिक्स टाइम बनाना पड़ेगा कि मैं इतने टाइम ये एक्टिविटी करने वाला हूँ। अगर ये 3 चीजें आप रेगुलर करोगे तो 50% ऑफ द टाइम्स आप बेटर हो जाओगे विदाउट मेडिसिन। लेकिन अगर ये तीनों सब कुछ करने के बाद भी आप कंट्रोल ठीक नहीं हो रहे हो
आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, आपका मूड खुश नहीं है, गलतियां हो रही है, तो आपको डेफिनेटली एक प्रोफेशनल से मिलना चाहिए जो आपको मेडिसिन से गाइड करेगा, और मेडिसिन भी बहुत इफेक्टिव होती है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन प्लस लाइफस्टाइल is very effective to 80 to 90% in treatment of brain fog.